So let me share my screen. Is my screen visible to everyone? Okay, great. Yeah. So कल के सेशन के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, like how we can use the border or text align, like text formatting text and color regarding things. Also margin and padding देखा था and बस वही बेसिक सा देखा था. Let me make it live. Okay, या हमने CSS की फाइल लाइव कर दी. So ये था हमारा day 3. Let me go to create another folder of day 4 and उसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करूंगा index.html. ओके, एंड एक और फाइल क्रिएट करूंगा style.css. ओके, सो या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू index.html एंड यहाँ पे हम लोग एक बॉयलर प्लेट लगा लेंगे हमारी HTML की एंड day 4 bootcamp. Okay, now let's see about some amazing things like we can do animation in the CSS, animation using CSS. So वो किस तरीके से करना है वो चीज अभी हम लोग कवर करते हैं. So first of all let me create a div here and उस div को मैं एक सर्कल में कन्वर्ट करूंगा एंड उसको हम लोग बाद में एनिमेट करेंगे. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक div क्रिएट कर लिया है एंड उससे पहले एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो कि है क्लास एंड आईडी, यानी कि जो सिलेक्टर्स होते हैं इसका HTML एंड CSS का. तो उससे हमें कवर करना जरूरी है क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा काम आती है वेब डेवलपमेंट के अंदर. ओके, सो उसके लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो हेडिंग लेता हूँ. यहाँ पे एक हेडिंग लिया जिसके अंदर मैंने लिख लिया अबाउट अस. ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट अस लिख लिया और उसके नीचे हमने पी टैग क्रिएट करके कुछ अबाउट अस में लिख दिया लाइक दिस. ठीक है, तो अभी यहाँ पर मान लो नीचे एक और मैं हेडिंग लिख रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, सो उसके अंदर नीचे मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ और उस फॉर्म के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ. लाइक लेबल के अंदर मैंने ले लिया नेम, जिसके बाद से हम यूजर का नेम लेंगे जो क्या है यहाँ पे इनपुट एंड टेक्स्ट आएगा वो. देन हम लोग लेंगे यूजर के पास से दूसरी चीज जो कि होगी जस्ट सेकंड, जो कि होगी हमारे पास यहाँ पे ईमेल. यूजर के पास से हम उसका ईमेल ले लेंगे इनपुट ईमेल. उसके बाद हम लोग यूजर के पास से कुछ मैसेज लेंगे जो कि यूजर को सबमिट करना है. तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया लेंगे. इसके लिए हम यहाँ पे एक पी टैग लेंगे जिसमें लिखेंगे मैसेज एंड उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया. ठीक है, सो तीन चीज हमने कर ली है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं एंड लेट मी मेक इट क्लियर. तो फिर ये अभी कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा है. अब हमें इसमें क्या करना है, थोड़ी सी CSS सेट करके इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक लगा दूंगा. यहाँ पे दो ब्रेक आ जाएंगे, यहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा. ओके, या दिस लुक्स परफेक्ट एंड इसको मैं कुछ ऐसे कर दूंगा.
तो अब हमको इसको भी थोड़ा सा एडिट करना है, कॉलम इसके हम बढ़ा के कर देंगे 50 एंड ये चीज को हम घटा के कर देंगे 7। तो आई गेस या दिस लुक्स गुड। अब हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं एंड इसको हम लोग ले लेते हैं एक सेक्शन के अंदर, दोनों के एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो चुका हमारा अबाउट अस का सेक्शन एंड ये हो चुका है हमारा कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक सेक्शन के अंदर ले लिया है। अब हम यहाँ पे CSS ऐड करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो स्टार है यानी कि ग्लोबली पूरे पेज के अंदर ये अप्लाई होगा। तो उसको मैं मार्जिन दे दूंगा 0, पेडिंग दे दूंगा 0 एंड बॉक्स साइजिंग उसकी कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग क्या है कि ये जो पूरा वेब ब्राउजर है उसकी साइज कैसी रखनी है हमें। तो बॉर्डर बॉक्स यानी कि उसके आसपास एक बॉर्डर लगी होगी लेकिन वो नहीं दिखेगी, बॉक्स के अंदर पूरा एक वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे CSS को मैं लिंक कर देता हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी CSS लिंक एंड अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन को एडिट करते हैं। यहाँ पे अभी बारी आती है क्लास की। सो मैं यहाँ पे एक क्लास दे रहा हूँ इसको, जो क्लास एक बेसिकली एक एट्रीब्यूट ही है, क्लास एंड ID दोनों एट्रीब्यूट्स ही है। हर एक सेक्शन हर एक टैग के अंदर वो लग जाते हैं। मान लो इसको मैंने क्लास दे दिया अबाउट और इसको मैंने क्लास दे दिया कॉन्टैक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या चीज कर सकता हूँ, अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेक्शन लिख के इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, मतलब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दोनों के अंदर आ जाएगा, दोनों ही सेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो क्लास एंड ID आर ग्लोबल एट्रीब्यूट है, तो वो ये दोनों के अंदर आ जाएगा। मतलब लाइक अबाउट अस के अंदर हमने सेक्शन रखा हुआ है, यहाँ पे भी सेक्शन हमने टैग मारा है और कॉन्टेक्ट में भी हमने सेक्शन का टैग मारा है। तो उन दोनों के अंदर यहाँ पे एक्वा कलर आ चुका है। बट अब मैं अगर स्पेसिफिक दूंगा कि मेरे को अबाउट वाले सेक्शन में चाहिए, यानी कि अगर आपको क्लास को यहाँ पे CSS में कॉल कराना तो उसके लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे डॉट का, डॉट एंड देन क्लास का नाम, तो हमने दिया था अबाउट। अब डॉट अबाउट लिखा है तो फिर वो बैकग्राउंड कलर सिर्फ अबाउट वाले सेक्शन में ही जाएगा, वो ग्लोबली नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और मान लो मेरे को अब कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन को मेरे को कलर देना है डॉट कॉन्टेक्ट। ठीक है, उस सेक्शन को मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, सॉरी बैकग्राउंड कलर मान लो उसको मेरे को देना है ब्लू वायोलेट, तो इसको ब्लू वायोलेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यूजिंग क्लास आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो चीजें को कि मतलब वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए है। लाइक आप इसको भी एक अलग क्लास दे सकते हो कि अबाउट का, ये हो चुका हमारा अबाउट हेडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ H1 लिखूंगा और उसको मैं कलर दूंगा, मान लो इसको मैंने कलर दे दिया व्हाइट। ठीक है, तो ये कलर मिल जाएगा दोनों को। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि मेरे को अबाउट वाले हेडिंग को देना है, अबाउट हेडिंग, तो वो सिर्फ अबाउट हेडिंग को ही व्हाइट कलर मिलेगा, कॉन्टेक्टर्स वाले H1 में वो व्हाइट कलर नहीं मिलेगा। तो आप स्पेसिफिकली किसी भी टैग को एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक वेबसाइट में टैग तो हम लोग बहुत सारी बार यूज करेंगे, हेडिंग तो हम बहुत सारी बार यूज करने वाले हैं। बट अगर उसको हम अगर क्लास या ID से स्पेसिफाई कर दे तो हम लोग उसको स्पेसिफिक वे में एडिट कर सकते हैं हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज है क्लास का। अब ID क्या चीज है, ID भी क्लास जैसा ही वर्क करते हैं, बट ID सिर्फ एक ही होती है। क्लास ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्लास हम लोग बना सकते हैं, बट ID हम एक ही बना सकते हैं। अब आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास एक से ज्यादा हो सकते हैं, लाइक बीटेक A, बीटेक B, बीटेक C, इस तरीके से क्लास होते हैं। मतलब क्लास ज्यादातर हो सकते हैं बीटेक के, बट बीटेक के अंदर उसके उस क्लास के अंदर जो ID होती है, मतलब आपके रोल नंबर रिपीट नहीं होते हैं आपके क्लास के अंदर। ठीक है, तो उस तरीके से ID एक यूनिक चीज है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग मान लो यहाँ पे मैं क्लास दूंगा इसको भी अबाउट हेडिंग का।
तो इसको भी ये लागू हो जाएगा कि ये भी व्हाइट कलर का हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल मैं क्लास की जगह पर आईडी बना देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे आईडी को अगर आपको कॉल करना है तो डॉट की जगह पर यूज कर सकते हैं आप हैश का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो इसको मैं अबाउट की जगह पर कर देता हूँ कॉन्टेक्ट हेडिंग, बिकॉज ये हमारा है कॉन्टेक्ट के सेक्शन के अंदर। एंड या फिर हम लोग आईडी की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं क्लास का ही, क्योंकि आईडी हम लोग बहुत कम जगह पर यूज करते हैं। आईडी मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग यूज करते हैं जब हमें जावास्क्रिप्ट के साथ एचटीएमएल को यूज करना हो, तब हम लोग आईडी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल टैग में कुछ चेंजेस करने रहते हैं, तो तब वो हम लोग आईडी का यूज करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग सीएसएस में क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज ऐड कर दी है। अब मेरे को इसको लेना है सेंटर के अंदर और थोड़ा सा पेडिंग भी देना है। तो सबसे पहले तो मैं अबाउट वाले सेक्शन को थोड़ा सा पेडिंग दूंगा 20 पिक्सल का। एंड उसके बाद उसकी टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। एंड हम लोग उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं यूजिंग हाइट एट्रीब्यूट। मान लो मैंने कर दी 30 पिक्सल, तो इसके आई गेस कम हो गई है, तो हम इसको ज्यादा कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया 200 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी हाइट बढ़ चुकी है। देन हम लोगों को इसको भी सेंटर में लेना है, कॉन्टेक्ट वाले को भी। ओके, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं डॉट कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेक्ट के अंदर उसका बैकग्राउंड आई गेस हम दोनों का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ इस तरीके से इसका बैकग्राउंड रखते हैं। एंड इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसे रखते हैं, ठीक है। और जो अबाउट अस का टेक्स्ट है उसको हम लोग इसको हम लोग ऊपर जाने देते हैं, क्योंकि हम लोग ये अभी अबाउट वाले में एडिट कर रहे हैं, तो उसको अबाउट के साथ ही रखते हैं। उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यस। अब बारी आती है कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन की। तो कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन में भी मैं पेडिंग दे दूंगा थोड़ा सा 20 पिक्सल का। और उसकी भी टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ चुकी है हमारी सेंटर में। एंड अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा वहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में हमें स्पेस भी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन टॉप, ताकि ये टॉप में से थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर ले 10 पिक्सल का। जब दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस ऐड हो चुकी है, आई गेस मुझे इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। एंड या नाउ इट्स विजिबल कि दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। हम थोड़ी सी 20 पिक्सल की कर लेते हैं, ओके। एंड अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सारी चीजों को एडिट करते हैं इनपुट वाले फील्ड को, ठीक है। तो इनपुट में हम लोगों को क्या चीज को एडिट करना है, हम लोगों को एडिट करना है यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनपुट के अंदर हम लोग इसका एक काम करते हैं, टैग देते हैं इनपुट वाले को, सॉरी क्लास देते हैं, टैग नहीं, क्लास देते हैं इसको नेम का। एंड इसको हम लोग क्लास देते हैं ईमेल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को क्लास दे दिया। एंड इनपुट के अंदर डॉट नेम वाली चीज है उसको हम एडिट करते हैं अभी, जिसको हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं 20 पिक्सल, आई गेस 20 पिक्सल ही होगी।
50 पिक्सल, यस। सो ये 50 पिक्सल हो चुके, इतनी तो नहीं चाहिए हमें, हम रखते हैं इसकी 30 पिक्सल, ठीक है। एंड उसकी हम लोग बॉर्डर नन कर देते हैं एंड आउटलाइन भी नन कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमें अभी दिख रहा है। और इसको हम थोड़ा सा पेडिंग देंगे अंदर से, और पेडिंग में हम लोग रखेंगे आई गेस 5 पिक्सल इज इनफ, यस। एंड बॉर्डर रेडियस इसको थोड़ा सा दे देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे इसको हम लोग फॉर एग्जांपल आई गेस 10 पिक्सल, यस, ओके। एंड या फिर हम इनपुट फील्ड दोनों को ऐसा ही शेप दे देते हैं नेम की जगह पर, ओके, यस। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा बॉक्स शेडो देंगे। अब बॉक्स शेडो नई चीज आई यहाँ पे, तो बॉक्स शेडो क्या चीज रहेगी हमारी, ये जो पूरा बॉक्स है उसको हम लोग शेडो दे सकते हैं उसके बैकग्राउंड में, या आई विल यू टीच फ्लेक्स बॉक्स, या फ्लेक्स बॉक्स अगर आज के सेशन में होगा हो पाएगा तो ठीक है, वरना हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में भी कवर कर लेंगे, बट ये हम मैं सिखाऊंगा फॉर श्योर, ओके। सो बॉक्स शेडो के अंदर मान लो मैंने इसको दे दिया यहाँ पे 10 पिक्सल, उसके बाद मैं इसको फिर से 10 पिक्सल दे देता हूँ, और इस बार हम लोग यहाँ पे हम लोग 4 बार लिख रहे हैं, ठीक है। देन इसका कलर देना है कि बैकग्राउंड में हमें कौन सा कलर देना है, कि बॉक्स शेडो किस कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोग दे देते हैं ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का कोड है यहाँ पे 6 बार 0, तो इसको बॉक्स शेडो मिल चुका है 6 बार, सॉरी मतलब ब्लैक कलर का बॉक्स शेडो मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल के ज्यादा हो चुका है, ठीक है। ये टॉप में से थोड़ा सा कम हो चुका है, एंड ये इसकी ब्लर मतलब कितना ब्लर हमें करना है, इसको स्प्रेड कितना करना है वो चीज ये देखता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ही करेंगे, तो ये बॉटम से हुआ है, जो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉक्स शेडो भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज क्या रहती है, ये 4 बार हमने क्यों कर रहा है किया है, कि जो पहली बार है वो है एक्स, यानी कि लेफ्ट टू राइट कितना वो स्प्रेड होना चाहिए वो चीज है। देन दूसरा है वो है वाई, यानी कि टॉप और बॉटम में कितना वो जाना चाहिए। थर्ड चीज जो है 5 पिक्सल, वो ब्लर कितना होना चाहिए वो चीज है। एंड फोर्थ चीज श्रिंक कितना होना चाहिए वो चीज, ठीक है। मान लो इसको हम लोग कम कर देते हैं, 2 पिक्सल का कर देते हैं इसको, इतना ज्यादा हमें श्रिंक नहीं करना है, तो ये चूज हमें अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि इतना बुरा भी नहीं है, ओके। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, जो भी कर देंगे कुछ इस तरीके से, आगे हमें थोड़ा सा उसको डार्क करना पड़ेगा, ओके। सो इट दिस लुक्स परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बॉक्स शेडो का यूज करके बैकग्राउंड में कुछ शेडो टाइप का हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज हो चुकी है हमारी, किस तरीके से हम लोग इनपुट फील्ड को एडिट करना है, एंड वो सारी चीजें आ चुकी है। अब मान लो आप लोगों को कुछ होवर करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टेक्ट का, मतलब लाइक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं इसके नीचे, इनपुट सबमिट, जिसकी वैल्यू देंगे हम लोग, वैल्यू दे देते हैं इसको हम लोग फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट ऐसा, और इसको हम लोग क्लास दे देते हैं कॉन्टेक्ट btn, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ये चीज ऐड कर दी, तो बटन हमारा यहाँ पे आ चुका है, आई गेस हमें ब्रेक देनी पड़ेगी, ओके। एंड बटन के अंदर भी यहाँ पे
आप देख सकते हो एडिट हुआ है बटन। सो उसको हम लोग अलग से इन दोनों को एक कॉमन क्लास दे देते हैं, लाइक इनपुट क्लास ही दे देते हैं इन दोनों का, ताकि दूसरे कोई भी इनपुट फील्ड जो है वो एडिट ना हो, हम लोग कस्टम सीएसएस वहां पे ऐड कर सके इसलिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हमारा बटन जो है वो थोड़ा सा कॉमन है। सो अब हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से बटन को एडिट करना है आगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इस क्लास दिया था कॉन्टेक्ट बटन। अब कॉन्टेक्ट बीटीएन को फॉर एग्जांपल इसकी हमें विड्थ एंड हाइट बढ़ानी है। विड्थ मान लो हम लोग इसकी कर देते हैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, एंड हाइट इसकी कर देते हैं आई गेस 100 पिक्सल। नहीं, 100 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गए। 50। ओके, तो इसकी विड्थ हमें और बढ़ानी पड़ेगी, वो हम लोग 80 करते हैं। ओके, हाइट थोड़ी सी कम करते हैं इसकी 40। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसको हमें टॉप में से थोड़ा सा मार्जिन देना है, जो मार्जिन टॉप देंगे इसको हम लोग फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल का। ओके, एंड अभी इसके अंदर जो फॉन्ट है उसकी साइज भी हमें बढ़ानी है। सो फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज कर देंगे हम लोग 25 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, एंड फॉन्ट साइज आई गेस हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, 25 बहुत ज्यादा हो चुकी है। सो वो हम लोग कर देंगे आई गेस 18। यस, 18 लुक्स गुड। एंड इसकी हम लोग अभी थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर ले लिया, एंड बॉर्डर नन कर देते हैं इसकी हम लोग, एंड इसको हम लोग आउटलाइन भी नन कर देते हैं। ठीक है, एंड इसकी फॉन्ट हम लोग फॉन्ट का कलर जो है वो व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट के लिए कोड है #FFF। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो चुका है। अब हमें क्या चीज करनी है, यहाँ पे इसको होवर इफेक्ट देने की, इसके ऊपर हमारा माउस का कर्सर जाए तो इसमें कुछ इफेक्ट होनी चाहिए, मतलब कुछ एनिमेशन होना चाहिए। सो फॉर दैट मैं इसका सोच रहा हूँ फॉन्ट साइज थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, या वो अच्छा लग रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स सी होवर इफेक्ट कॉन्टेक्ट बीटीएन। अब होवर करने के लिए यहाँ पे आपको जेम यूज करना है, यानी कि कॉलन एंड होवर टाइप करना है, तो इसको अब होवर इफेक्ट ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमें इसको ही होवर इफेक्ट में ऐड करना है कि इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव होके बॉर्डर ऐड हो जाए इसके आसपास, तो उसके लिए हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे कि वो गायब हो जाए, एंड इसकी बॉर्डर हम लोग ऐड कर देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, एंड ये वाला कलर डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप देख सकते हो। मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये कुछ इफेक्ट कर रहा है कि इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव होकर बॉर्डर ऐड हो रही है। अब इसका कलर भी हमें चेंज करना है कि वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है कि अब ये ब्लैक दिख रहा है। सो इस तरीके से हमने ऐड किया। अब इसको मान लो हम लोगों को थोड़ा सा एनिमेट हुआ दिखना चाहिए, लाइक थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, स्मूथ एनिमेशन करना है हमें। मैं जैसे ओवर कर रहा हूँ वैसे ये इफेक्ट कर रहा है, बट हमें ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्मूथ चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जो मेन बटन की सीएसएस है उसके अंदर हमें ट्रांजिशन ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजिशन जिसके अंदर हम लोग डाल देंगे ऑल, एंड कितने ड्यूरेशन तक वो स्मूथ रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल 0.2 सेकंड के लिए। एंड कैसा रहना चाहिए, इज इन आउट कर देते हैं, यानी कि जब एनिमेशन आए तब भी स्मूथ होना चाहिए और निकले तब भी स्मूथ होना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे ही मैं एनिमेट करूंगा तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक गैप ले रहा है। मान लो इसकी ड्यूरेशन में कर देता हूँ 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड का वेट करेगा। एज यू कैन सी ये 2 सेकंड का वेट कर रहा है, उसके बाद एनिमेशन होके फिर से वो अपने जो मेन हमने सीएसएस सेट करी थी उसमें जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्मूथ एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0.2 ही रखता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली थोड़ा सा अच्छा लगता है ओवर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज ऐड कर ली है। अब मान लो इसके ऊपर हम लोग कर्सर ले जा रहे हैं, तो हमें कर्सर इसका चेंज करना है। हमें ये एरो की जगह पर हमें हैंड ले आना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहीं जगह पर देखा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल कहीं सारी जगह पे आपको दिखेगा कि आप वहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो फिर वहाँ पे हैंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आइकन आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को कर्सर चेंज करना है इसका ऑन होवर, या फिर हम डायरेक्ट ही चेंज कर देते हैं यहीं पे कर्सर पॉइंटर। इसका कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसका ऊपर एरो ले जाऊंगा वैसे ही हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा, एज यू कैन सी। तो ये भी एक नई स्टाइल है कि कर्सर किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है। सो ये कुछ हमने बेसिक चीजें देख ली सीएसएस की कि लाइक हमें चाहिए ही चाहिए। कोई भी वेबसाइट बनाओगे इसमें इतनी चीजों की तो आपको लोगों को यूज करना ही पड़ेगा। जिस वजह से हमने ये 2 सेक्शन, मतलब ये इतना अच्छा भी हमने अभी क्रिएट नहीं किया है। कुछ हम लोगों को मतलब समझ में आ जाए कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अभी हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल की फ्रेम्स देखते हैं किस तरीके से मेन एनिमेशन होता है की फ्रेम्स का। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे एक ड्यू लेता हूँ और उस ड्यू को मैं क्लास देता हूँ। उसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सर्कल। और अब मैं यहाँ पे उस सर्कल को एडिट कर रहा हूँ, सर्कल। और उसकी मैं विड्थ दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, हाइट दे रहा हूँ उसकी 200 पिक्सल, एंड उसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं ये वाला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर आ चुका है। और उस स्क्वायर को मैं अभी बॉर्डर रेडियस देके सर्कल में कन्वर्ट करता हूँ। से हो चुका हमारा सर्कल। अब मान लो इस सर्कल को हमें यहाँ से यहाँ पे ले आना है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे की फ्रेम्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा @ की फ्रेम्स, और उस एनिमेशन का हमें अब नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ मूव सर्कल। ठीक है, अब उस मूव सर्कल में हम लोगों को क्या करना है, जो उस सर्कल है उसकी पोजीशन सबसे पहले तो हमें रिलेटिव करनी पड़ेगी कि वो हम लोग टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट में वो वर्क कर पाए इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों को उसको सबसे पहले तो टाइमिंग देना पड़ेगा कि किस टाइम पे होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 0% पे वो सर्कल कहाँ पे रहना चाहिए, अ, उसकी पोजीशन वहीं पे रहनी चाहिए। सो पोजीशन रिलेटिव, एंड बस यही चीज करनी है इसमें, हमें पोजीशन रिलेटिव ही करनी है। ठीक है, एंड देन हम लोगों को उसको करना है 50% पे उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन रिलेटिव करके वो लेफ्ट से 50% मूव हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 100% पे वो सर्कल पूरा ही मूव होके राइट साइड में आ जाए। सो उसके लिए हम इसकी पोजीशन रिलेटिव एंड राइट, सॉरी लेफ्ट, इसकी लेफ्ट हमें कर देनी है 100%। ठीक है, अब ये सर्कल हम लोगों को अभी मूव नहीं हो रहा होगा बिकॉज हमने इसको अभी तक एनिमेशन नहीं दिया है। तो उसके लिए हम इसको पहले एनिमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो एनिमेशन का हमने नाम क्या रखा है, मूव सर्कल। कितने टाइम में चलना चाहिए, 2 सेकंड में चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, ईज इन आउट में चलना चाहिए। ठीक है, सो अब ये वर्क करेगा।
I guess there is some issue. I don't know why ये वर्क नहीं कर रहा है. Left 0. जस्ट अ सेकंड. नेम, उसकी ड्यूरेशन आई है, उसके बाद उसका टाइमिंग फंक्शन, डिले, डायरेक्शन एंड फिल मोड. या हमें फिल मोड देना पड़ेगा उसको. हमने फिल मोड उसका नहीं दिया था. फॉर एग्जांपल हम उसको दे देते हैं इनफाइनाइट, यानी कि ये हर बार चलना ही चाहिए. तो अब ये वर्क करेगा आई गेस. I don't know why this is not working. Just a second. Just a second, guys. Let me see what's the issue. For example, yes, delay. Work. Okay. 5 second linear. I guess ये वाला वर्क हो जाएगा. I guess live server my issue होगा. Just a second. Let me open it normally. Okay, this is the H3 file. No, there is no issue. Okay, yes, working now, working. Yes. I guess now it is visible, guys. वो स्पेलिंग में ही मिस्टेक था, जो मूव एनिमेशन का नेम का स्पेलिंग हमने रॉन्ग लिखा था. तो एज यू कैन सी ये इनफाइनाइट टाइम मूव हो रहा है यहाँ से वहां तक इस तरीके से. ठीक है. सो यहाँ पे मैं लिख रहा था CIR. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी थी. एंड ओके, सब ये यहाँ पे लेसर पे वर्क कर रहा है. ग्रेट. तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशन का यूज कर सकते हैं. ओके, इसको मैं अल्टरनेट क्लोज करके इनफाइनाइट करके मैं इसको सिर्फ इनिशियली कर देता हूँ कि ये जब फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी ये वर्क करेगा. ठीक है.
हमने यहाँ पे डिले भी डाल रखा है, डिले रिमूव कर देते हैं। एंड alternate initial and inherit। ओके, ये इसमें वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ इनफाइनाइट में ही वर्क कर रहा है। ओके ओके, अब हम लोग एक और एनिमेशन देखते हैं इसी तरीके से। इसमें थोड़ा सा कुछ इश्यू हो चुका है, तो हम लोग एक रूल नया सा क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट की साइज बड़ी करनी है हमें। यहाँ पे मैं H1 लेता हूँ, जिसको मैं क्लास देता हूँ फॉन्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख लिया LBT कम्युनिटी, ठीक है। सो या नाउ लेट्स गो डाउन एंड डॉट फॉन्ट के अंदर इसकी मैं फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, अभी मैं इस एनिमेशन को बंद कर देता हूँ वरना ये चलता रहेगा। इसकी मैं फॉन्ट साइज में थोड़ी सी फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको H1 को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ सर्कल के, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ में भी दिख रहा है। अभी हमें इसकी फॉन्ट साइज ज्यादा करनी है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, की फ्रेम्स एंड फॉन्ट साइज, ठीक है। और उसकी 0% पे फॉन्ट साइज जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, यानी कि फॉन्ट साइज रहनी चाहिए 25 पिक्सल। देन उसकी जो हमारी 50% है वहां पे उसकी साइज हो जानी चाहिए, फॉन्ट साइज बढ़ के हो जानी चाहिए 35 पिक्सल। एंड जो उसके बाद 100% है तब इसकी साइज फॉन्ट साइज बढ़ के हो जानी चाहिए 45 पिक्सल, ठीक है। अब इस एनिमेशन को हमें इस फॉन्ट में देना है, तो उसके लिए एनिमेशन, उसका नेम, ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 3 सेकंड तक चलना चाहिए, टाइमिंग फंक्शन कुछ नहीं आएगा, डिले नहीं आएगा, इंटरेक्शन हमारा काउंट आएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये भी नहीं आएगा, डायरेक्शन डायरेक्शन की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ईज इन आउट, एंड फिल मोड होगा हमारा इनपुट। यू कैन सी अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि इसकी फॉन्ट साइज एनिमेट होकर बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन की फ्रेम्स का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं CSS के अंदर, ठीक है। तो ये जो का हमारा एनिमेशन। एंड अभी हम लोग बात करते हैं आई गेस इसमें, अगर आप लोगों को किसी को कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो। ओके, नो इश्यूज। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके लिए day4 के अंदर flex.html, ठीक है। और उसकी एक CSS क्रिएट कर लेता हूँ flex.css, और इन दोनों को मैं स्टाइल को क्लोज करके यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे मान लो हम लोग div क्रिएट करते हैं, तीन div क्रिएट किए हमने, और उस div के अंदर मैं एक H1 में हेडिंग डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल div1 H1 में यहाँ पे सॉरी H1 के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ div2, सॉरी
H1 DU3, ठीक है। और इस इन सबको मैं एक सेक्शन के अंदर कवर कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स का, ठीक है। तो इन सब को मैंने एक सेक्शन के अंदर कवर कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसकी CSS को लिंक कर दूंगा, स्टाइल की जगह पर आ जाएगा हमारा flex.css, जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉट फ्लेक्स को मैं इसकी डिस्प्ले में चेंज करके फ्लेक्स कर देता हूँ। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमें दिखेगा नहीं, इसको मैं यहाँ पे सब करके गोला फिर से करता हूँ। ओके, फिर से मैंने CSS वाली फाइल को ही लाइव कर दिया, सॉरी, हमको HTML वाली फाइल को लाइव करना है। ओके, तो यहाँ पे D123 दिख रहा है और वो फ्लेक्स में भी आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स को, तो ये कैसा दिखेगा वो देखो आप लोग, एक लाइन में नहीं आ रहे हो, वो लोग अलग अलग रोज के अंदर आ रहे हैं। तो उसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो उसकी विड्थ देना चाहूंगा 100 पिक्सल सबको, एंड हाइट देना चाहूंगा 100 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल। इस फ्लेक्स को नहीं, मैं इसके फ्लेक्स के अंदर जितने भी ड्यू है उसको मैं देना चाहूंगा, ठीक है। एंड उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज करके आई गेस ब्राउन लुक्स गुड, या सो इस तरीके से हमने ये दे दिया। उसका कलर हम लोग व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 3 ड्यू क्रिएट कर लिया। अब मैं इस फ्लेक्स को फ्लेक्स के डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, तीनों डिव एक ही लाइन में आ चुके हैं। अब उसको हमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी देना है, तो उसके लिए हम देंगे उसको मार्जिन, थोड़ा सा 10 पिक्सल का मार्जिन दे देंगे। ओके, वो चीज हम लोग देंगे यहाँ पे, ताकि तीनों डिव को थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दे दिया इसको मार्जिन। एंड अब यहाँ पे फ्लेक्स में आती है फ्लेक्स डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इसको आपको फ्लेक्स करना है, कॉलम में करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये रो में होता है, यहाँ पे हम कर देते हैं कॉलम में। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हम लोग विदाउट डिस्प्ले फ्लेक्स जो यूज करते हैं वो चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। अब मान लो हमने इसको कॉलम की जगह पर कर दिया है फॉर एग्जाम्पल कॉलम रिवर्स, तो ये उल्टा आएगा, ड्यू 3 to 1 आ रहा है। अगर मैं सिंपल कॉलम करूंगा तो फिर ये चीज हमारे पास आएगी ड्यू 1 2 3, जबकि कॉलम रिवर्स के अंदर ये आएगा हमारे पास उसका उल्टा, रिवर्स में आएगा, ठीक है। इस तरीके से सेम यहाँ पे ऐसे ही है, कॉलम के बाद आ जाएगा यहाँ पे रो। तो ये रो में हमें दिखेगा जो नॉर्मल हम डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करने के बाद जैसा दिखता है वैसा। और उसको हम लोग बाद में दे देंगे रो रिवर्स। तो ये भी इसी तरीके से आएगा डे 3 to 1, जो ये राइट साइड से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डे 3 to 1 इस तरीके से आएगा उल्टा, मतलब जो था उसका रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले को फ्लेक्स कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले जो होती है वो नॉर्मल होती है, ब्लॉक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक रहती है, इसको हम लोग फ्लेक्स कर सकते हैं। तो ये हो चुका हमारा फ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट। एंड बस आई गेस यही चीजें थी एडवांस में। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी है आज के सेशन के अंदर। एक तो हमने की फ्रेम्स के यूज करके एनिमेशन देख लिया, एंड उसके अलावा हमने ये चीज देख ली
किस तरीके से हम लोग ओवर इफेक्टेड कर सकते हैं वो चीज हमने देख ली है। देन उसके अलावा हम लोगों ने किस तरीके से इनपुट फील्ड को कैसे एडिट करना है वो वाली चीज देख ली कि टेक्स्ट बॉक्स को कैसे एडिट कर सकते हैं वो चीज। देन क्लास एंड आईडी का कंसेप्ट हमने देख लिया है। सो बॉर्डर बॉक्स शेडो का हमने देख लिया। जैसे बॉक्स शेडो होता है वैसे टेक्स्ट शेडो भी आता है, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक हेडिंग ऐड कर रहा होगा, कर लिया, लाइक ये D1 है, वो हेडिंग है। सो मैं फॉर एग्जांपल डॉट फ्लेक्स के अंदर जो ड्यू है उसके अंदर जो H1 है उसको मैं टेक्स्ट शेडो देना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट शेडो में इसको देना चाहता हूँ। सेम इसी तरीके से जो वो उसमें था बॉक्स शेडो में XY ब्लर एंड श्रिंक, सेम चीज यहीं पे होगी। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, उसको ब्लर दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल एंड श्रिंक दे दिया 5 पिक्सल। एंड उसका कलर मैं दे रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल हैशटैग FFF। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई गेस FFF तो है ही बाय डिफॉल्ट। मान लो मैंने दे दिया इसको हैशटैग, लाइक ग्रीन भी दे सकते हैं। वैसे ग्रीन का कोई मतलब बनता नहीं, बट फॉर डेमो यहाँ पे ये लग नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे बाहर एक div क्रिएट H1 क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ शेडो, और उसमें मैं लिख देता हूँ शेडो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये हमें अभी दिख रहा है। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे ये चीज दे देते हैं डॉट शेडो को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट शेडो में क्या इश्यू हो रहा है कि यहाँ पे या तो ब्लर आएगा या तो श्रिंक आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ब्लर ही रखेंगे। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे शेडो ऐड हो चुका है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में हमें 4 चीजों की जरूरत रहती है, जबकि टेक्स्ट शेडो में हम लोग यहाँ पे 3 चीजों से ही कर सकते हैं शेडो ऐड। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 पिक्सल से लेके हटा के 5 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी 5 पिक्सल। तो इसमें शेडो जो है वो ज्यादा बड़ा दूर चला जाएगा इस तरीके से। और ब्लर मान लो मैंने कर दिया इसका 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लर हो जाएगा। और अगर मैं इसमें ब्लर भी 0 पिक्सल कर देता हूँ तो ये ब्लर ही नहीं होगा, मतलब लाइक कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा कि उसके नीचे भी एक ग्रीन कलर का टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये चीज हमने देख ली टेक्स्ट शेडो की। एंड yeah, it's almost 9, okay. So yeah, मोस्ट ऑफ चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है कि टेक्स्ट शेडो किस तरीके से कर सकते हैं। देन डिस्प्ले फ्लेक्स का कंसेप्ट हमने देख लिया, जो कि किसी का इश्यू आया था कि फ्लेक्स कंसेप्ट का, आई गेस या आकाश का था। ओके, सो इस तरीके से हमने आज मोस्ट ऑफ एडवांस चीजें सारी चीजें देख ली है। और या वी कैन एंड द सेशन नाउ, and if you have any kind of questions you can ask, and don't forget to follow LBT, and yeah, feedback form भी आप लोगों को अभी मिलेगा, so you can fill out that also। And yeah, if you want recording of the chain of the videos, so let me share the playlist link. Okay, Sahil, okay, welcome, but please don't turn on it. Yeah, here is the feedback form link, you can fill out that. And let me share the recording playlist link.
भैया का ये कुछ ज्यादा हो चुका है, इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं है। जस्ट अ सेकंड गाइस। रुपेश भैया सही है। ओके सो हियर इज द प्लेलिस्ट लिंक, जहाँ पे सारे डेज की रिकॉर्डिंग हो जाए, आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज ऑल्सो माइन। Okay, let me stop the screen. Yeah, welcome Sahil. And thank you for joining also in this session. Welcome Isha. Yeah, next session में हम लोग कुछ JavaScript के basic things देखेंगे, like how to create alert and all that things. JavaScript में इनसे भी ज्यादा मजा आएगा। Yeah, okay, let's end the session. If you filled the form, you can, if you have filled the form, you can leave the meet, otherwise you can fill that form. Okay, great. Yeah, so let's end the session. Thank you for joining and goodbye.